तो भाइयों, डेलफ्रूट अवेकनिंग एक रेयर इंस्टेंस है जो बहुत ही कम कैरेक्टर ने हासिल करा है और किसी भी डेलफ्रूट की एबिलिटी को मैक्स पे यूज करने के लिए डेलफ्रूट अवेकन करना पड़ता है। जब डेलफ्रूट यूजर का माइंड और बॉडी इनकी एबिलिटीज और पावर को कैचअप कर लेता है तब जाके डेलफ्रूट अवेकन होता है, जिससे कोई नॉर्मल ह्यूमन तक गॉड बन सकता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल लूफी है। जो अब ऐसे ही फ्यूचर में कौन कौन से कैरेक्टर है जिनके चांस से अपने डेलफ्रूट को अवेकन कर सकते हैं, जिससे वन पीस वर्ल्ड की किस्मत ही बदल सकती है, उसके लिए कुछ डेलफ्रूट की बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं डेलफ्रूट को अवेकन करके। तो सबसे पहला डेल फ्रूट है मैरो मैरो नोमी, जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे बोआ हैनकॉक ने खाया है, जिससे अगर कोई भी बोआ हैनकॉक की तरफ अट्रैक्शन दिखाता है उसे फिर पत्थर का बना देती है, जो बोआ हैनकॉक के लिए परफेक्ट सूट भी करता है, क्योंकि हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही है। पर जो खुद पे कंट्रोल करके खुद को इसकी तरफ अट्रैक्शन से रोक लेता है उसे फिर इसे फिजिकली टच करके पत्थर का बनाना पड़ता है। तो अब अगर बोआ हैनकॉक का डेल फ्रूट अवेकन होता है तो ये जो लिमिटेशन है बोआ हैनकॉक के डेल फ्रूट में कि इसकी तरफ जो अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा उसे बिना टच करे कुछ भी नहीं कर सकती, वो खत्म हो जाएगी, जिससे फिर किसी को भी पत्थर का बना सकती है, जैसे मेडुसा करती है। और अब मेडुसा और बोआ हैनकॉक को देखें तो दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। जैसे बोआ हैनकॉक को स्नेक प्रिंसेस भी बोलते हैं और दोनों बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, साथ में दोनों की एबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे मेडुसा कर सकती है फिर वैसा बोआ हैनकॉक भी कर सकती होगी, पर इसमें भी मेडुसा तो जिसे भी देख लेती है उससे या कोई इसे देख लेता है तो उसे पत्थर का बना देती है। पर बोआ हैनकॉक को अपनी एबिलिटी पे कंट्रोल होगा, जिससे इसका मन करेगा बस उसे ही पत्थर का बनाएगी। तो बस इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होगी। तो सोचो अगर ऐसा कुछ बोआ हैनकॉक कर पाएगी तो वन पीस वर्ल्ड का सिस्टम ही हिला देगी। नेक्स्ट डेल फ्रूट है मार्को का डेल फ्रूट टोरी टोरी नोमी मॉडल फीनिक्स, एक मिथिकल जॉन टाइप डेल फ्रूट है जिसे मार्को खुद को फीनिक्स में बदल सकता है, जिससे ब्लू फ्लेम्स निकलती है, जिससे फिर खुद को हील कर सकता है। तो अब अगर मार्को का डेल फ्रूट अवेकन होता है तो सबसे पहले तो इसकी खुद की हीलिंग एबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मौत को छू के टक से वापिस आ सकता है। और साथ में जो इसका स्टेमिना है बहुत जल्दी खत्म होता है, तो वो होना भी बंद हो जाएगा। और साथ में फिर खुद को हील करने के साथ में दूसरों को भी हील कर सकेगा। पर ये काम तो अभी भी कर सकता है अपने ब्लू फ्लेम दूसरों पे यूज करके। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, जैसे मार्को खुद को हील कर पाता है वैसे किसी और को हील नहीं कर सकता, मतलब दूसरों को इंस्टेंट हील नहीं कर सकता या मेजर इंजरी से तुरंत नहीं बचा सकता, और फ्लेम्स भी लिमिटेड अमाउंट में निकाल सकता है। तो अवेकनिंग के बाद फिर ये किसी और को भी इंस्टेंट हील कर पाएगा और यहाँ तक कि मौत के मुंह से बचा सकेगा किसी और को। और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी वाली अवेकनिंग कर ली तो जैसे फिनिक्स किसी को मरने के बाद भी रिवाइव कर सकता है, वैसे ही मार्को भी कर सकेगा, पर लिमिटेड अमाउंट में। तो ऐसा कुछ अवेकनिंग के बाद जो भी मार्को के साथ में होगा तो वो समझ लो सेफ हैंड्स में है, क्योंकि मार्को उसके लिए भगवान होगा। तो अब नेक्स्ट डेल फ्रूट है सुना सुना नोमी, जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे क्रोकोडाइल ने खाया है, जिससे खुद को सैंड में बदलने के साथ में सैंड को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। तो अब अगर क्रोकोडाइल का डेल फ्रूट अवेकन होता है तो या तो ये एक सैंडमैन होने के कारण से अपने सराउंडिंग को कम्प्लीटली ड्राई कर सकता है, जिससे सब सूखा कर देगा अपने सराउंडिंग में, जिससे इसके अपोनेंट को गर्मी के कारण से पानी की कमी पड़ेगी और डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। या तो इससे अच्छा क्रोकोडाइल एक सैंडमैन बनने के बजाय एक ग्लासमैन बन सकता है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो सैंडी होता है, जिससे मेल्ट और केमिकल का यूज करके बनाते हैं, और कुछ ग्लास तो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से अवेकनिंग के बाद क्रोकोडाइल सैंड को ग्लास में बदल लेगा और स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लास बना पाएगा तो एक बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर बन जाएगा। साथ में ग्लास के प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर पाएगा जो इनक्रेडिबल लीथल होंगे, और यहाँ तक कि ग्लास की स्वॉर्ड भी बना पाएगा, जिससे स्वॉर्डमैन की तरह फाइट कर पाएगा। और यहाँ तक कि अपने मर्जी से अपने सराउंडिंग को सैंड या ग्लास में बदल सकेगा, और ग्लास का यूज और भी बहुत चीजों के लिए कर सकता है, जिससे फिर ऐसा कुछ होता है क्रोकोडाइल की अवेकनिंग के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट डेल फ्रूट है मैगलन का डेल फ्रूट डोकू डोकू नोमी, जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे मैगलन खुद को पॉइजन में बदलने के साथ में पॉइजन को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है, जिससे वाइड रेंज में यूज कर सकता है डिफरेंट स्ट्रेंथ और फॉर्म्स में, जो माइल्ड इरिटेशन से लेके स्ट्रॉन्ग पैरालाइजिंग एजेंट तक बन सकता है, जो डेडली और हाईली कोरोसिव टॉक्सिक होते हैं। तो अब अगर ऐसे खतरनाक डेल फ्रूट की अवेकनिंग होगी तो मैगलन सबसे पहले तो अपने पॉइजन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा, जिससे हो सके तो टच करने पे भी किसी के लिए लीथल होगा और कुछ ही सेकंड में काम तमाम कर देगा। और मैगलन अपने सराउंडिंग को पॉइजन में बदल सकेगा, जिससे कोई भी मैगलन से फाइट भी करता है तो इसे मारने की छोड़ो, इसे टच करना भी इम्पॉसिबल जैसा काम होगा उसके लिए। तो अब ऐसी जगह पे फाइट करना जहाँ पे हर जगह बस पॉइजन है और उसे टच करते ही आप गए काम से, तो बस फिर अवेकन मैगलन से जितना दूर रहो उतना ही सही है।
तो अब नेक्स्ट डेल फ्रूट है गोरो गोरो नोमी, जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे एनल ने खाया है, जिससे खुद को लाइटनिंग में बदलने के साथ में लाइटनिंग को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। तो अब एनल का डेल फ्रूट अवेकन होगा तो या तो ये अपने सराउंडिंग को भी लाइटनिंग में बदल सकेगा या तो सब कुछ चार्ज कर देगा हाई वोल्टेज के साथ, जैसे कि जब बस चलेगा भी तो बस ग्राउंड के जरिए ही अपने एनिमी को मैसिव इलेक्ट्रिक शॉक दे सकेगा, जिससे काउंटर करना भी लगभग इम्पॉसिबल जैसा काम है, क्योंकि ये अपने वोल्टेज को 200 मिलियन वोल्टेज तक लेके जाता है। पर फिर भी कुछ चीजों को ये कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे लूफी को इसकी रबर की बॉडी की वजह से। तो अब अगर एनल का डेल फ्रूट अवेकन होता है तो इस शायद से दूसरों की बॉडी में जाके करंट भी मार सकता है, जिससे इंटरनल डैमेज दे सके। और जैसे कि हमें पता है न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, तो उनको मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे तो इसका ओपोनेंट बस खत्म है। तो अब चलिए मरीन की तरफ से कुछ डेल फ्रूट की बात करते हैं जिनके चांस है अवेकनिंग में। उसमें से सबसे पहले है, तो सबसे पहला डेल फ्रूट है हितो हितो नोमी मॉडल डाइबोत्सु, जो एक मिथिकल जॉन टाइप डेल फ्रूट है जिसे फॉर्मर मरीन के फ्लीट एडमिरल सेंगोकू ने खाया है, जिससे खुद को जाइंट गोल्डन बुद्धा में बदल लेता है, जिससे फिर अपने फिस्ट के मूव से ही शॉकवेव बना सकता है। तो इस डेल फ्रूट की अवेकनिंग के बाद तो ये पहले से ज्यादा साइज में बड़ा और मैसिव शॉकवेव बना सकेगा, क्योंकि जो भी जॉन टाइप डेल फ्रूट है जो अपने यूजर को अवेकनिंग के बाद इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाने के साथ में अच्छा कंट्रोल देते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ऐसे ही जब कोई मिथिकल जॉन अवेकन होता है तो ये सब होने के साथ में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी देते हैं अपने यूजर को। तो सेंगोकू की डेल फ्रूट अवेकनिंग के बाद एक खुद को बड़ा करके साथ में क्या पता 4 फेस और 8 आर्म्स बना सके, जिससे 360 विजन के साथ पे 8 हाथों को जब एक साथ यूज करेगा तो ऐसा शॉकवेव बनेगा कि सामने वाला तो बस खत्म ही है। और साइज में बड़े होने के कारण इसे डैमेज दे पाना भी लगभग मुश्किल काम होगा। और सेंगोकू मरीन में काम करता है, तो ऐसी किसी जगह पे काम करने के लिए टॉप के ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ता है। तो सेंगोकू का डेल फ्रूट बुद्धा पे बेस्ड है, तो जैसे बुद्धा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है तो ऐसे ही अवेकनिंग के बाद सेंगोकू एक हाई इंटेलिजेंट मैन बन जाए, जिससे इसकी पहले से जो नॉलेज थी अब और बढ़ जाएगी। तो अब है फूजीतोरा, जिसका डेल फ्रूट जूसी जूसी नोमी, जो एक पैरामीजा टाइप डेल फ्रूट है, जिससे फूजीतोरा ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे तो फूजीतोरा ने स्पेस से मीटोराइट तक को नीचे खींच रखा है। तो अब फूजीतोरा अपने डेल फ्रूट को अवेकन करता है, तो जैसे अभी फूजीतोरा अपने एबिलिटी का यूज करके अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में दबा देता है, तो ऐसे ही अवेकनिंग के बाद फूजीतोरा का ग्रेविटी को कंट्रोल करने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे सर्टेन एरिया की ग्रेविटी को 0 कर दे, जिससे इसका ओपोनेंट मूव भी नहीं कर सकता या तो इसका अपोजिट कर दे, जैसे कि अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में दबाने के साथ क्रश भी कर सकता है, जिससे जमीन में ही धसा के चपटा कर दे, या तो अपने ओपोनेंट को टच करके बस उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उन्हें कंट्रोल कर सके, जिससे जैसा इसका मन करेगा वैसे उसे मूव कर सकेगा। तो अब नेक्स्ट डेल फ्रूट है पीका पीका नोमी, जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे किजारू ने खाया है, जिससे खुद को लाइट में बदलने के साथ में लाइट को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। तो अब एक चीज, दिन में लाइट हर जगह होती है, तो अगर किजारू को डेल फ्रूट अवेकन होता है तो किजारू नेचुरल लाइट को भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे दिन में तो किजारू से पंगा लेने वाला तो बस खत्म है। और बाकी लाइट एक एनर्जी होती है, तो अवेकनिंग के बाद किजारू के पास अनलिमिटेड कंट्रोल होगा एनर्जी पे, जिससे फिर हो सके तो किजारू एटम्स को स्प्लिट कर सके न्यूक्लियर फिशन के साथ, जिससे क्या पता न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सके, जिससे इसकी पावर किसी लोगिया यूजर से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। नेक्स्ट है कुजान का डेल फ्रूट हिये नोमी, जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है, जिससे कुजान खुद को आइस में बदलने के साथ में आइस को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। तो अब अगर कुजान अपने डेल फ्रूट को अवेकन करता है, तो जैसे कि कुजान आइस का आउटपुट मैसिव अमाउंट में करता है, तो अवेकनिंग के बाद ये अमाउंट और बढ़ जाएगा, जिससे खुद के अराउंड आइस के तूफान का बैरियर बना लेगा, वो भी नॉन स्टॉप, जिससे कोई भी इसके करीब आएगा तो ठंड की वजह से टपक जाएगा, या तो ये अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 पे लेके चला जाएगा, जिससे ऑक्सीजन को लिक्विड में बदल देगा, जिससे इसका ओपोनेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो टपक जाएगा। साथ में ओपोनेंट की ब्लड और ऑर्गन को भी फ्रीज कर सकता है। और अगर 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस तक अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को लेके चला गया, तो जो भी मैटर होगा वो बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर हो जाएगा, तो बस एक टच से सब कुछ खत्म कर सकता है। तो अब जो नेक्स्ट डेल फ्रूट है वो इस डेल फ्रूट का अपोजिट डेल फ्रूट है, वो है मागू मागू नोमी, जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे अकाइनो ने खाया है, जिससे खुद को मैग्मा में बदलने के साथ में मैग्मा को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। तो अब इसकी अवेकनिंग की बात करें तो ये अपने सराउंडिंग को मैग्मा में बदल सकता है, जिससे जो भी चीजें इसके कंट्रोल में आएगी मैग्मा के कारण बस खत्म है। और अगर मैग्मा का सराउंडिंग और ग्राउंड रहेगा तो कोई इस पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। और अर्थ के कोर में क्या होता है मैग्मा, और वल्केनो में क्या होता है मैग्मा, तो क्या पता मैग्मा पे अवेकनिंग के बाद और अच्छे कंट्रोल होने के बाद अकाइनो अर्थ से वोल्केनो इरप्शन करके या तो मैग्मा की सुनामी लेके आ जाएगा, जिससे तो बहुत ही ज्यादा लार्ज एरिया में डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो अब जो नेक्स्ट डेल फ्रूट है जो मागू मागू नोमी से सिमिलर डेल फ्रूट है वो है
मेरा मेरा नोमी जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे पहले एस ने खाया था और अभी साबू ने खाया है, तो जिससे इसका यूजर खुद को फायर में बदलने के साथ में फायर को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। तो अब इसकी अवेकनिंग की बात करें तो अवेकनिंग के बाद मेरा मेरा नोमी यूजर अपने फ्लेम की मैक्स पावर को यूज करके ब्लू फ्लेम भी निकाल सकता है जो सांजी के इफ्रीट जेम्बे जैसा हो। और उडा सेंसे हिंट दे रहे हो मेरा मेरा नोमी की अवेकनिंग में ऐसा कुछ करने की, या तो फ्लेम की टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है जिससे बस एक टच से कुछ भी जला सकता है, और यहाँ तक कि किसी फ्लेम को भी एब्जॉर्ब कर सकता है जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जैसे कि मैग्मा, और खुद को ब्लू फ्लेम से कवर करके किसी भी अटैक से बच सकता है। तो अब स्ट्राइड क्रू के डेल फ्रूट यूजर की बात करें जो अपने डेल फ्रूट को अवेकन कर सकते हैं, उसमें से सबसे पहले है टोनी टोनी चॉपर जिसके पास हितो नोमी है जो एक जॉन टाइप डेल फ्रूट है जिसे चॉपर एक रेनडियर से ह्यूमन रेनडियर में बदल गया है। तो अब अगर चॉपर का डेल फ्रूट अवेकन होता है तो आखिरकार ये करेगा क्या? तो बात ऐसी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि चॉपर को अपने रंबल बॉल की जरूरत ना पड़े अपने पॉइंट में बदलने की, साथ में जितना मन करे उतनी देर के लिए अपने पॉइंट में रह सकता है, या तो चॉपर का कोई न्यू फॉर्म ही आ जाएगा जिससे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या तो एक ह्यूमन हाइब्रिड रेनडियर से कंप्लीट ह्यूमन बन जाए। तो अब ये ध्यान से सुनना, चॉपर के डेल फ्रूट को अच्छे से देखे तो उसका शेप मशरूम जैसा है, और वन पीस वर्ल्ड में एक ऐसा मशरूम है जिसे माना जाता है कि कोई भी डिजीज को क्योर कर सकता है, वो है एम्यू डाके मशरूम। तो क्या पता चॉपर का डेल फ्रूट उसे अवेकनिंग के बाद इस मशरूम जैसी एबिलिटी दे दे जिससे चॉपर अपने ड्रीम को पूरा कर सके, जो है सारी बीमारी को ठीक करना। तो ऐसा कुछ होने के बाद चॉपर अपने ड्रीम को पूरा कर पाएगा। बाकी स्ट्रेंथ के लिए इसके पॉइंट तो है ही, उसमें ही रंबल बॉल से कुछ करके पहले से ज्यादा अच्छा कर लेगा। तो अब नेक्स्ट है ब्रूक जिसके पास है योमी योमी नोमी जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे ब्रूक एक बार मरने के बाद जिंदा हो चुका है, और साथ में इसी डेल फ्रूट से ब्रूक सोल बेस अटैक भी करता है। तो अब अगर ब्रूक अपना डेल फ्रूट अवेकन करता है तो सोचो कैसा रहेगा। जो टाइटल ब्रूक को मिल रखा है सोल किंग का, उसी टाइटल को देखते हुए अपने अवेकन डेल फ्रूट से ब्रूक डेड पीपल को रिवाइव कर सके और अपने साथ फाइट में यूज कर सके। तो कैसा रहेगा, अनडेड की आर्मी यूज करेगा ब्रूक, और वैसे भी एक स्केलेटन जैसा दिखने वाला कैरेक्टर ऐसा करेगा तो देखने में भी सही लगेगा। साथ में जो पहले से मर चुका है उसके लिए भी सही है, पर इसमें भी रिस्ट्रिक्शन होगी जैसे कि अपने से इक्वल या वीक को ही रिवाइव कर पाएगा। तो अब नेक्स्ट है निको रॉबिन जिसके पास है हाना आना नोमी जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जिससे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को कहीं भी निकाल सकती है और जितनी मर्जी उतनी क्वांटिटी में। तो अब निको रॉबिन का डेल फ्रूट अवेकन होता है तो क्या पता ये अपने फुली फंक्शनल क्लोन बना पाएगी जो इसके जैसे काम करेंगे। साथ में सब निको रॉबिन के डेल फ्रूट की एबिलिटीज को यूज कर पाएंगे और इन्हें डिफीट करना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये सब निको रॉबिन जैसे ही होंगे जिन्हें बस ये अपनी मर्जी से हटा सकेगी, या तो ये अवेकनिंग के बाद अपने बॉडी के ऑर्गन्स भी बना सकेगी और कटे हुए बॉडी पार्ट को फिर से बना सकेगी जो खुद के साथ में दूसरों पे भी यूज कर पाएगी। तो अभी करंट में 2 योनको हैं जिनके पास भी डेल फ्रूट है। उसमें से सबसे पहले है बगी जिसके पास है 12-12 नोमी जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जिससे अपने बॉडी को डिवाइड कर सकता है जिससे किसी भी अटैक या स्लैशिस से बच सकता है। तो अब अगर बगी का डेल फ्रूट अवेकन होता है तो बगी फिर अपने एक टच से किसी भी चीज को जैसे मर्जी वैसे डिवाइड कर सकता है, चाहे वो कोई भी चीज हो लिविंग या नॉन लिविंग। साथ में डिवाइडेड पार्ट को कंट्रोल भी कर सकता है जैसे खुद के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और तो और बगी फिर अपने बॉडी को जैसा मन करे वैसे रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगा जिससे खुद को स्ट्रॉन्गर बना पाएगा। बाकी सोचो जिस एरिया में बगी फाइट कर रहा है वहाँ का स्ट्रक्चर ही बगी बदल दे अपने लिए, जिससे फिर बस किसी को एक टच से ही डिवाइड कर देना। ये एक बहुत बड़ा मैसिव अपग्रेड होगा बगी के लिए, जिससे आगे फिर किसी से भी फाइट करता है उसके लिए इसका एक टच ही बहुत खतरे वाला होगा। तो अब सेकंड योनको है ब्लैक बियर्ड जिसके पास 2 डेल फ्रूट हैं जिसमें से पहले यामी यामी नोमी की बात करते हैं जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है जिसे ब्लैक बियर्ड डार्कनेस ह्यूमन बन गया है जो अब डार्कनेस को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। साथ में इसके डार्कनेस में ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज है। तो अब ब्लैक बियर्ड अपने डेल फ्रूट को अवेकन करता है तो सबसे पहले तो इसकी डार्कनेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिससे दिन में भी सारी लाइट को कम्प्लीटली खत्म कर देगा, जिससे डार्कनेस फैला देगा हर जगह। और अगर लाइट नहीं होगी तो कोई कुछ देख नहीं पाएगा, जिससे तो बिना ऑब्जर्वेशन आंकी वाले इसके सामने कुछ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा रात में करेगा तो रात में डार्क हो जाता है जिससे खुद की डार्कनेस के साथ रियल डार्कनेस को भी कंट्रोल कर पाएगा। बाकी यामी यामी नोमी में खास चीज है दूसरे डेल फ्रूट की एबिलिटीज को नलीफाई करना। तो अब एक बहुत बड़ा अपग्रेड जो मैं बोलने वाला हूँ इसकी अवेकनिंग के बाद इसे मिल सकता है। उसे सुन के बहुत से लोग अब कमेंट में आके बोलेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया है डेल फ्रूट की एबिलिटीज को नलीफाई करना, तो उसके लिए इसे टच करना पड़ेगा। तो अवेकनिंग के बाद अगर ये बिना टच करे ही दूसरों की डेल फ्रूट
डेल्फ्रूट की एबिलिटीज को नलीफाई कर पाएगा और इससे भी ज्यादा अच्छी अवेकनिंग हो गई तो क्या पता ब्लैकबीयर्ड हाकी तक को नलीफाई कर पाएगा। तो सोचो जो एक बड़ी वीकनेस है ब्लैकबीयर्ड की, इसके पास स्ट्रॉन्ग हाकी नहीं है तो अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग हाकी यूजर भी इसके आगे नॉर्मल बन जाएगा। तो अब ब्लैकबीयर्ड का सेकंड डेल्फ्रूट है गुरा गुरा नोमी, जो एक पैरामीशिया टाइप डेल्फ्रूट है जिससे मैसेज शॉकवेव बना सकता है। तो अब इसकी अवेकनिंग होती है। तो पहली बात, इस डेल्फ्रूट को यूज करने के लिए किसी एक एरिया को टच करके अपनी एबिलिटीज को यूज करना पड़ता है। तो कैसा रहेगा बिना किसी टच के ही मैसिव से भी ज्यादा मैसिव शॉकवेव बनाना। तो ऐसे में तो बस अर्थक्वेक ही अर्थक्वेक होगा। तो अभी दो और योनको हैं जिनके पास डेल्फ्रूट था पर वो योनको टपक गए। वो है काइडो और बिग मॉम, जिसमें से काइडो के पास था वो नोमी मॉडल सेरियो जो एक मिथिकल जॉन टाइप डेल्फ्रूट था और बिग मॉम के पास था सोरू सोरू नोमी जो एक पैरामीशिया टाइप डेल्फ्रूट था। तो अब आप लोग कमेंट में बताओ अगर ये दोनों अपने डेल्फ्रूट अवेकन करते तो इनकी अवेकनिंग के बाद इन्हें कौन सी पावर और एबिलिटीज मिलती। जिसका कमेंट बेस्ट होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। बाकी अभी आगे वन पीस में कुछ और डेल्फ्रूट रिवील होने वाले हैं जो शायद से पहले से अवेकन हो सकते हैं। उसमें से एक है मंकी डी ड्रैगन का डेल्फ्रूट। अगर इस पे डेल्फ्रूट है तो वो मोस्ट प्रोबेबली अवेकन ही होगा। तो अब सेकंड है इमू का डेल्फ्रूट जो 99% कंफर्म मान लो अवेकन होगा। तो अब आपके हिसाब से मैंने जो भी डेल्फ्रूट बताए हैं कौन से अवेकन होंगे और कुछ अलग से अवेकनिंग की पावर को बताना है तो कमेंट में बता सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।